12,460 शिक्षक भर्ती के 6,470 पदों के अंतर्गत चयनित समस्त शिक्षक साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे मिशन स्कूल आवंटन के परिप्रेक्ष्य में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, वर्तमान में एक अहम गतिरोध जो बना हुआ है वो स्कूल आवंटन को लेकर के है लगातार। और अगर बात करें तो स्पष्ट तौर पर कई बड़े जो है स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं और कई बड़ी सूचनाएं भी निकल कर सामने आ रही हैं। साथियों, आज जो इंपॉर्टेंट सूचनाएं निकल कर आ रही हैं आप सभी को पता है, विभागीय अधिकारियों से मिलने के बाद जो स्थितियां निकल कर आई हैं वो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए संशय पैदा कर रही हैं। अब साथियों, जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं उसमें स्पष्ट किया जा रहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी वो स्पष्ट तौर पर विभाग के माध्यम से शुरू की गई थी और ये भी कहा जा रहा है कि विभाग ने इसको लेकर के शासन से कोई निर्देश प्राप्त नहीं किया था या शासन ने इस भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट करने को लेकर के कोई निर्देश नहीं दिया था। और उसके बाद जो है भर्ती प्रक्रिया को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया अर्चना राय की याचिका को लेकर के, जिसके कारण जो आदेश आया है उस पर अभी तक किसी भी तरीके से स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। इस कारण से आप सभी का स्कूल आवंटन रुका हुआ है। फिलहाल ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो है अब इसमें मॉडिफिकेशन या क्लेरिफिकेशन की याचिका लगानी पड़ेगी, जिससे जो आदेश आया है वो स्पष्ट हो सके कि आखिर किस प्रकार का आदेश है, क्या इससे स्कूल आवंटन की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है या नहीं हो रही है। कई सारे तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। यहाँ तक साथियों आप सभी को अवगत करा दें, चयनितों के मन में जो संशय की स्थितियाँ और व्याप्त होती जा रही हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जो अर्चना राय की याचिका का आदेश है कहीं ना कहीं उसका अगर परिप्रेक्ष्य देखें तो स्पष्ट हो रहा है कि उससे स्कूल आवंटन भी प्रभावित हो रहा है। फिलहाल आप सभी को पता है ये स्पष्ट तौर पर जब जो टीम्स मुलाकात कर रही हैं उससे निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि उस आदेश को लेकर के कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में अब भी जो है स्थितियाँ बनी हुई हैं। विभाग भी कन्फ्यूजन में है, क्या उस आदेश से अगर स्कूल आवंटन कर दिया जाता है तो क्या उस आदेश से ये स्कूल आवंटन की प्रक्रिया प्रभावित होगी। क्योंकि साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाई कोर्ट में भी केस लंबित है और सुप्रीम कोर्ट में भी केस लंबित है। फिलहाल साथियों स्पष्ट तौर पर अब टीम जो है नए सिरे से कार्य करने को लेकर के तैयारी कर रही है और स्पष्ट तौर पर उनका जो है एक ही मत है कि सभी टीम्स जितनी भी हैं वो और चयनित जो साथी हैं वो एकजुट हो जाएं और कहीं ना कहीं अब अहम प्रयास करने की जरूरत दिख रही है। क्योंकि साथियों तरह तरह की चीज़ें लगातार निकल कर सामने आ रही हैं, कभी स्थितियाँ निकल कर सामने आ रही। माननीय मंत्री जी से जब मुलाकात हुई तभी ये स्थिति स्पष्ट हुई कि आपकी भर्ती पर स्टे है। क्योंकि साथियों ये चर्चा जरूर हुई होगी कि उस आदेश को लेकर के क्या स्थितियां हैं। फिलहाल साथियों आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अर्चना राय की याचिका को आपने देखा, उसमें जो टेंटेटिव डेट थी वो भी गायब हो चुकी है। और बात करें उमेश चंद की याचिका पर भी टेंटेटिव डेट जो है गायब है। अब फिलहाल साथियों किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। अब आगे क्या स्थितियाँ रहेंगी इसको लेकर के अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। फिलहाल टीम्स अपना प्रयास कर रही है किसी भी तरीके से जल्द जो है स्कूल आवंटन को लेकर के स्थिति स्पष्ट की जाए कि आखिर क्या स्थितियां हैं। फिलहाल आप सभी को पता है कुछ अब अहम प्रयास करने की जरूरत है और साथियों स्पष्ट कर दें अब अगर आप प्रयास करेंगे सभी चयनितों को प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि अब बिना प्रयास के आपके स्कूल आवंटन को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं होने वाली है। अगर साथियों स्पष्ट किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इम्पैक्ट दिख रहा है तो वहां पर स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो हलफनामा दाखिल करने को लेकर के स्थिति स्पष्ट की गई वो स्पष्ट किया जाए और स्थिति स्पष्ट की जाए। हालांकि आप सभी को पता है कि भर्ती जो स्टार्ट हुई थी आपने देखा था कि सचिव ने उसको लेकर के स्थिति स्पष्ट की थी। फिलहाल आदेश जो है सरकार को दिया गया था और सरकार के द्वारा स्पष्ट तौर पर उस पर कुछ ना कुछ चीज़ें की गई होंगी और कई सारे तथ्य भी निकल कर सामने आ रहे थे कि आपका जो आदेश है आप सभी को पता है डीजी मैम से मुलाकात के बाद ये भी स्पष्ट हुआ था कि जो आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का उस पर न्याय विभाग से विचार विमर्श किया जा रहा है और उसके बाद अगली कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। फिलहाल साथियों आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट के अगर आदेश को आप पढ़ेंगे स्पष्ट लिखा गया जो वैकेंट सीटें हैं उस पर जो है भर्ती प्रक्रिया नहीं बढ़ाई जाएगी और जो स्थिति आज है ऐसी स्थिति जो है पार्टियों द्वारा बनाकर रखी जाएगी। तो साथियों ये जो पॉइंट्स है इसी पॉइंट्स को लेकर के कंफ्यूजन बना हुआ है और विभाग ये नहीं चाह रहा है कि अगर स्कूलों का चयनितों का स्कूल आवंटन कर दिया जाए उसके बाद ऐसी कोई स्थिति निकलकर सामने आए कोर्ट से जो कहीं ना कहीं स्थिति को लेकर के अस्पष्टता लेकर के आए, इससे स्थितियां क्लियर ना हो सके। हालांकि साथियों हाईकोर्ट के आदेश में भी स्पष्ट तौर पर यह बात लिखी गई है, आप सभी को पता है उसकी सुनवाई 19 तारीख को लगी हुई है। फिलहाल साथियों हाई कोर्ट में तो सुनवाई आप सभी की लगी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई को लेकर के डेट्स नदारत है इसके लेकर के संशय की स्थितियां और बढ़ती जा रही हैं। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि सभी साथियों का एक ही प्रयास होना चाहिए
कि या तो स्कूल आवंटन को लेकर के जल्द से जल्द दिशा निर्देश जारी किए जाएं। अगर ऐसा नहीं संभव है और विभाग के को लेकर के स्थिति नहीं स्पष्ट हो रही कि जो आदेश है वो प्रभावित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस सुनवाई को लेकर के जो है एक बार प्रयास करने की सख्त जरूरत है। क्योंकि साथियों, अगर सुप्रीम कोर्ट से निष्कर्ष निकलना है तो ये प्रयास किया जाए कि इसको लेकर के सरकार जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में स्थिति को स्पष्ट करे। फिलहाल साथियों, आप सभी को पता है जो कोर्ट का आदेश था वो सरकार को निर्देशित किया गया था कि इनको जो है कॉमन मेरिट के आधार पर 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया को संपन्न किया जाए। साथियों, आप सभी को पता है इस चीज़ को लेकर के आपको प्रयास करना पड़ेगा और जल्द से जल्द स्थितियां स्पष्ट हो, इसके लिए कहीं ना कहीं आपको प्रयास करने की सख्त जरूरत है। तो जो निष्कर्ष निकल कर सामने आ रहे हैं डेली बेस पे अगर साथियों देखेंगे तो कई सारे गतिरोध देखने को मिल रहे हैं, तरह तरह की जो है कैश लगाए जा रहे हैं और तरह तरह की स्थितियां निकल कर आ रही हैं। फिलहाल आप सभी चयनित साथियों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि स्कूल आवंटन को लेकर के जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट हो जाए। अगर जो है आपके इस स्कूल आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट केस का प्रभाव है तो उसको दूर करने को लेकर के उचित कदम जो है उठाए जाए, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। और ये प्रयास इसलिए करना होगा क्योंकि साथियों आगे जो है चुनाव के दृष्टिकोण से अगर आपने अभी प्रयास कर लिया तो सरकार तक आपने अपनी बात को पहुंचाया तो आपके लिए जो है उचित कदम जल्द से जल्द जरूर उठाया जाएगा। तो इसके लिए आप अपनी बात को जरूर पहुंचाएं। फिलहाल साथियों स्पष्ट कर दें इसको लेकर के, जो साथियों ने स्पष्ट किया है कि वो जल्द से जल्द जो है मिल करके इस चीज़ को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आशा की जाती है कि इस सप्ताह में सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि जो स्थितियां क्या रहेंगी, क्या स्टेटस को से जो है स्कूल आवंटन प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस दिशा में आप सभी को इस हफ्ते कार्य करना है और अपनी टीम के साथ अपने सहयोग के साथ इस चीज़ को लेकर के स्थिति स्पष्ट करनी है। क्योंकि साथियों विभाग के माध्यम से स्पष्ट करना है कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों बनी हुई हैं और विभाग कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के जल्द ही स्पष्टीकरण दे भी देगा कि आखिर जो है आपकी भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का प्रभाव है या नहीं है। फिलहाल इस दिशा में जो है सभी टीम्स कार्य कर रही हैं और आशा की जाती है कि जो अब ये सप्ताह स्टार्ट हो रहा है इस सप्ताह में एक ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी के परिदृश्य को लेकर के आने वाली हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिलहाल सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि इस हफ्ते से लेकर के अगले हफ्ते तक की स्थितियां क्लियर करने को लेकर के बहुत जरूरी है। क्योंकि साथियों 19 तारीख से पहले सारी स्थितियां क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि अगर स्थितियां क्लियर नहीं होती हैं साथियों तो कहीं ना कहीं आप सभी को पता है फिर गतिरोध और बढ़ता जाएगा और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का आदेश भी आने की पूर्ण संभावना 19 तारीख के बाद है। तो और भर्ती प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न होगा। तो इसलिए सभी के मन में संशय की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल साथियों इस संशय की स्थिति को या तो स्पष्ट तौर पर विभाग के माध्यम से स्पष्ट किया जाएगा या अन्य स्थितियां रहेंगी। इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको अब अहम प्रयास करने की जरूरत है जिससे निष्कर्ष निकलकर सामने आए। क्योंकि अभी तक का अगर इंतजार की बात करें तो साथियों धीरे धीरे इंतजार करते हुए 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। आप सभी के स्पष्ट रूप से नियुक्ति पत्र वितरित हुई है, सेकंड काउंसलिंग संपन्न हुई है, लेकिन अभी तक जो है स्कूल आवंटन नहीं हो सका है। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए और संशय की स्थितियां बढ़ा रहा है। आशा करेंगे आपका प्रयास जल्द ही सार्थक परिणाम लेकर के आएगा और सभी साथियों को अपनी टीम के साथ जुड़ करके ये प्रयास करना पड़ेगा और अपने द्वारा भी प्रयास करना पड़ेगा कि जल्द से जल्द जो है स्कूल आवंटन हो सके। साथियों शेष जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती रहेंगी आपके 12460 शिक्षक भर्ती के 6470 पदों के परिप्रेक्ष्य में हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराने का पूर्ण प्रयास करेंगे। फिलहाल साथियों स्पष्ट रूप से गतिरोध बढ़ रहा है और गतिरोध का निष्कर्ष क्या होगा ये देखने वाला होगा। फिलहाल जो भी होगा आप सभी को अवगत कराया जाएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।